गुरु सतमार्ग बतलावे कोई विरला ही यहाँ आवे। गुरु सतमार्ग बतलावे कोई विरला ही यहाँ आवे। गुरु सतमार्ग बहनों की शिविर। अभी हमने गाया, आपने भी मेरा साथ दिया। गुरु सतमार्ग बतलावे, हमेशा से हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में सत्य की खोज में अधिकतम सद्गुरुओं से, भगवान से, महान आत्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। नारी को क्या मिला सतमार्ग में? आपको क्या मिला? मुझे क्या मिला? इस देश की समस्त नारियों को, बहनों को पूर्व काल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी क्या मिला था, क्या मिल रहा है और क्या मिल सकता है। आज के वर्तमान की स्थिति कहें तो
आपसे ही पूछ लूं, आप पूज्य बापू जी के आश्रम में, संत श्री आशाराम जी आश्रम रायपुर में अभी बैठे हो, आप नारी शिविर भरने आए हो। आपको क्या चाहिए? आपके मन में भी तो कई सवाल होंगे। अनसुया की कथाएं सुनते हैं, गार्गी सुलभा की कहानियां सुनते हैं, इतिहास में जो हुआ वो पढ़ते हैं, लेकिन आज के समय में मेरा, आपका और पूरे विश्व के कोने कोने में जो नारियां, माताएं, बहनें हैं, क्या है नारी शक्ति, क्या है नारी सशक्तिकरण, क्या है नारी का सर्वांगीण विकास, कैसे जगाएं आत्मिक बल, कैसे जगाएं नारी का बल, और उससे दूसरों को क्या फायदा होगा। आधे आधे कपड़े पहन लें, बॉयकट करवा लें, ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, फैशन करें खूब, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगाएं, खूब लगाएं, नारी को स्वतंत्रता चाहिए, नारी को स्वतंत्रता चाहिए, झंडे उठाएं। एक सवाल है मेरे मन में भी, आपसे भी पूछेंगे, इसलिए तो हम सब एकत्रित हुए हैं। क्या ये सब करने से नारी स्वतंत्र हो जाएगी? क्या ये सब करने से नारी सुखी हो जाएगी? नारी का विकास अति आवश्यक है, हम भी चाहते हैं, हमारे गुरुदेव चाहते हैं, और कैसे विकास हो, नारी का उत्थान हो, कैसे उसका नारी का बल बढ़े, सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण हो, वो बताया। लेकिन केवल आज इतना ही रह गया। नारी दबी जा रही है, बिल्कुल दब रही है, बिल्कुल दब रही है, क्योंकि असल रूप में जिस प्रकार नारी का विकास हो, और मैं तो ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं समझती कि केवल और केवल मेरे इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व की माताएं बहनें भी अगर अपना सचमुच में विकास करना चाहती है तो उसको नारी का बल क्या है वो समझना आवश्यक है। और कहना चाहूंगी कि प्रत्येक इस विश्व की माता बहनों को अगर असल मायने में नारी की शक्ति क्या है, नारी सर्वांगीण विकास क्या है, नारी सशक्तिकरण क्या है, ये समझ लेना तो पूरे विश्व का भला हो जाए। केवल और केवल नारी ही समझ ले तो कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। आप नहीं चाहती हो कि आपको घर में अपने परिवार में कोई कचरे पोते तक ही सीमित रख दे, कोने में सड़ा दे। आप पसंद करोगे? कोई भी करोगे कि आपको आपके परिवार के पुरुष या कोई भी व्यक्ति आपको केवल इतना ही कहे कि तुम एक कोने में पड़ी रहो क्योंकि तेरे में बुद्धि नहीं है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू पागल है, तेरे को बाहर जाने का अधिकार नहीं, तेरे को ये नहीं, तू सड़ती रहे घर में, ये आप भी पसंद नहीं करते। और मैं समझती हूं कि पूरे विश्व में जो भी माताएं बहनें हैं वो भी ये पसंद नहीं करेगी कि उसका अपमान हो। नहीं करोगे ना? नहीं चाहोगे कि कोई भी आपको अपमानित करे।
और ऐसे तुच्छ शब्दों को बोल बोलकर उनको पतित समझकर एकदम ऐसा समाज में आज चल रहा है कि नारी एकदम तुच्छ है और उसके विकास के लिए कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो। ठीक है, आपको कोई यहाँ जो कई माताएं बहनें बैठी है जो अनपढ़ भी हो सकती है, उसमें से पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको ये कहकर पछाड़ा जाता है, उसको तुच्छ समझा जाता है कि ये क्या समझेगा, इसको तो बुद्धि नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। जो आप पसंद नहीं करते हो वो आप आगे की आने वाली पीढ़ी को भी आपकी तरह उनको पतित समझा जाए, उनका अपमान हो, उनको तुच्छ नजर से देखा जाए, आप ऐसा नहीं चाहोगे। इसलिए आज से, अभी से सबसे पहली बात, आप बेटा हो या बेटी, ध्यान देना, नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, नवमी है। हमारे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में वो बात कही है कि नारी के कितने रूप हैं, नारी का बल क्या है, नारी कैसे महान हो सकती है। पुरुष और महिला दोनों को वैसे भगवान ने तो एक ही रूप से देखा है सबको, भगवान की हम सभी संतान हैं, लेकिन यहां आज के समय में देखो, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूं कि पढ़ाई नहीं होना, पढ़ाना हो, जरूर पढ़ाओ। जितना आप बेटे के ऊपर ध्यान देते हो उतना आप बेटियों के लिए भी ध्यान दो। जो आप अपने बेटे को खिलाते हो बड़े प्यार से, क्यों? क्योंकि बेटा बड़ा होगा, लड़की तो शादी करके पराए घर चली जाएगी। आपके साथ भी वही हुआ है, घर से ही भेदभाव शुरू हुआ है। आप जो सहन कर रही हो आज दूसरों की निगाह में, समाज की निगाह में, पुरुष की निगाह में या और अन्य किसी की निगाह में आप पति तुच्छ, छोटी, पिछड़ी हुई मानी जा रही हो, समझी जा रही हो। आप नहीं चाहोगी कि जो आप सहन कर रही हो आपकी बेटियां भी आगे सहन करना पड़े। या आप वो गलती बिल्कुल न करें। आप जितना बेटे का ध्यान देते हैं इतना ही बेटी का भी ध्यान दो। जितना अच्छा तुम बेटे की पढ़ाई में ध्यान लगाते हो, माँ तो खास बेटे से लगाव रखती है, खास। बेटी को तो यूं कह दिया जाता है, आप भी करती हो कई गलतियां ये, बेटी को ये कह देती हो कि ये तो पराए घर चली जाए, 8वीं पढ़ ली बस बहुत हो गया, 10वीं पढ़ लिया, करना क्या है तुझे, ससुराल जाना है, ताकि वो भी आपकी तरह अपमानित होती रहे, उसको तुच्छ निगाह से देखा जाए। और महीने में 3-4 दिन जो आते हैं ना मासिक धर्म वाले में, एकदम हीन दृष्टि से उस समय देखते हैं। जरूर उसका पालन करना चाहिए, लेकिन उस समय वो हीन नहीं हो गई, कोई पापिनी नहीं हो गई, कोई ऐसा नहीं हो गया कि उसको देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमारे गुरुजनों ने, क्योंकि गुरु सतमार्ग देता है, हमारे देश का ऋषि, हमारे देश का महापुरुष वो मार्ग देता है कि नारी तुच्छ नहीं है, नारी में तो 9 दुर्गा शक्ति का वास है। आइए मैं आपको याद करवाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में ये घोषणा करी है कि नारी को इन 7 रूपों को जगाना चाहिए।
उन 7 रूपों में नारी के भीतर मैं ही रहता हूं। सबसे पहला भगवान ने नारी में ही रहता है। वो किस रूप में? पहला कीर्ति, यश। भगवान चाहते हैं कि मेरी बच्चियां, मेरी माताएं, मेरी बहनें, ये मातृ शक्ति जो है ऐसे काम करे कि उसका यश हो, कीर्ति बढ़े उसकी, दिग दिगांतर लोक लोकांतर तक बढ़े। जैसे कीर्ति सती अनसुया की है, तो गौर करना पड़ेगा सती अनसुया देवी ने क्या किया। सुलभा की कहानी सुनते हैं, गार्गी के जीवन चरित्र पर नजर डालते हैं, शबरी मीरा के जीवन चरित्र। कल हम निर्मला देवी, साध्वी निर्मला देवी का चरित्र सुन रहे थे। स्वयं प्रभा का चरित्र हम सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, रामायण भागवत आदि में। देवहूति माता का जीवन चरित्र पढ़ते हैं और वो कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि बस हमने सुनी बहनों की कहानी। अरे उनकी कीर्ति वो जब हुई तब हुई, लेकिन उनकी कीर्ति अभी तक चली आ रही है और आगे अनादि काल तक चलती रहेगी। यह है कीर्ति का असली मायना। हमारी प्रत्येक हिलचाल, हमारे रहन सहन, हमारा पहरवेश ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे कोई भी पुरुष हमारे खान पान, व्यवहार, हमारे पहरवेश, हमारी हिलचाल को देखकर आकर्षित हो, उसका मन नीचे के केंद्रों में आवे और बुरी दृष्टि से हमको देखे। मैं नहीं कहती कि आप सुंदर न दिखो, नहीं, आप बहुत सुंदर दिखो। आपको फैशन नहीं, श्रृंगार की आवश्यकता है। माफ करना, आज के युग में, अभी के समय में, वर्तमान में हमारी माताएं बहनें फैशन में उतर पड़ी। हमारे शास्त्रों में और गुरुजन ऋषि मुनि हमें जो श्रृंगार की बात कर रहे हैं वो कुछ ऊंचा है। आप सुंदर दिखो, अच्छा लगो, जरूरी है। आया है शास्त्र में कि नारी को अपने पति के सामने श्रृंगार करके रहना चाहिए, नहा धोकर पवित्र रहना चाहिए। फिर आपकी जो फरियाद है ना कि पति हमसे बात नहीं करता, हमारे साथ वो प्रेम से मिलना जुलना उसका नहीं है, वो किसी और के आकर्षण में है, तो हम सबसे पहले अपने शरीर को श्रृंगार करके रखें। नारी का श्रृंगार है लज्जा, नारी का श्रृंगार है कीर्ति। काम भी ऐसे करने हैं, व्यवहार भी ऐसा पवित्र रखना है, वाणी भी पवित्र रखना है। तो आइए, हमारे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नारियों में वास करता हूं। किन किन रूपों में? तो सबसे पहला रूप बताया